तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा सक्सेना है। वेलकम टू प्रज्ञा टिकोड। और आज हम फिर से एक ऐसे राइटिंग की बात करेंगे, निबंध लेखन की बात करेंगे। यहाँ पे आई थिंक मैंने 5 to 6 आंसर राइटिंग ऑलरेडी करा दी है, निबंध लेखन पेपर 6 MPPSC एग्ज़ाम्स की। बट आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ना कि ओनली MPPSC एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आपकी UPSC या फिर कोई भी स्टेट लेवल का PSC एग्ज़ाम है, अगर उसमें आंसर राइटिंग होती है देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, है ना। तो कैसे हेल्पफुल है, क्या टॉपिक है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टॉपिक है लोकतंत्र और जन आंदोलन, है ना। क्योंकि हम जानते हैं अभी अभी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी हुआ, नए एजुकेशन मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो आई होप कि वो अच्छे से वर्क करें, जो शिक्षा में कमी है ना, जो नियम है वो अच्छे बनाए जाए, उन पर कार्यवाही हो, ठीक है। तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हों, जॉब्स मिले लोगों को, बेरोज़गार हम लोग ये जो घूम रहे हैं, तो भाई जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। और सब लोग एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करें। यही है एक विकसित भारत की भूमिका, तो यही होनी चाहिए, है ना। तभी तो भाई विकसित भारत बनेगा। अदरवाइज लोग अगर बेरोज़गार होंगे तो भाई विकसित कैसे बनेगा भारत। ओके, सो ये टॉपिक है ना। अच्छा, ये जो देखो, जो पेपर 6 होता है हमारा, पेपर 6, उसमें आपके दो ऐसे राइटिंग आएंगे, ठीक है। एक आपका आता है आपका 1000 वर्ड्स का, ठीक है, प्लस एक आता है आपका 500 वर्ड्स का। जो 500 वर्ड्स का आता है वो आपका आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो आपका 1000 वर्ड्स का है ये आपका आता है 50 मार्क्स का, ठीक है। अब इन दोनों ही ऐसे को लिखना होता है। भाई इसका तो पूरा आपका सिलेबस में मेंशन है कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको रेडी करना है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद मैं कवर करा दूंगी आपको, बट फिर भी मैंने जितने कवर कराए हैं उसमें से प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे ऐसे पूछे हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। आपको वो 4 ऑप्शंस देता है यहाँ पे, है ना, जिसमें से आपको एक टॉपिक को चूज़ करके आपको उसमें लिखना होता है, एक टॉपिक को चूज़ करके, ठीक है, आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से। ये जो होता है वो करंट बेस्ड पे होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड पे, जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे चल रहा हो या MP लेवल पे जो भी हो आपका, उस पर बेस्ड आएगा। तो इस तरीके से हमारी ऐसी ऐसे राइटिंग होती है, निबंध इस तरीके से आता है, ठीक है। तो लोकतंत्र और जन आंदोलन सुशासन की आधारशिला, मोस्ट प्रोबेबली ये इस वाले पार्ट में आएगा क्योंकि ये करेंट का टॉपिक है। ये वैसे मैंने तो काफ़ी सारे वर्ड्स में लिखा हुआ है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं तो एक बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग भूमिका, अच्छा पहले मैं आपको एक नॉर्मल वर्ड्स में लोकतंत्र और जन आंदोलन की डेफिनेशन बता देती हूँ। जन आंदोलन, है ना, मतलब लोगों का आंदोलन, ठीक है। ठीक है, जो अभी हुआ था वो क्या होगा, आपका जन आंदोलन हुआ था, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनती है, ठीक है। जैसे हम वोट देते हैं जब हम 18+ हो जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट फ्रेम होती है ना, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। और सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या होगा, गवर्नमेंट से जनता की साइड पे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, गवर्नमेंट टू पब्लिक, ठीक है, जनता, है ना। और जन आंदोलन में क्या हो जाता है कि अगर सरकार हमारे अगेंस्ट कुछ काम कर रही है या हमें उनके बनाए हुए कुछ लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ करप्शन हो रहा है, ठीक है, कुछ नियमों को तोड़ा जा रहा है, संविधान के खिलाफ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो जो पब्लिक होती है, ठीक है, जो पब्लिक है, जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है तो वो जन आंदोलन बन जाता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्व करती है किसको, पब्लिक को, ठीक है। ये सिंपल सा था। जन आंदोलन की एक डेफिनेशन बता देती हूँ सिंपल सी। जब बहुत सारे लोग किसी समस्या के समाधान या अपने अधिकारों की मांग के लिए मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाते हैं तो उसे जन आंदोलन कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एक अभी हुआ है, ठीक है, पास्ट में भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ है आपका, ठीक है, स्वच्छ
भारत अभियान के लिए भी हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्या हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, ठीक है। अब हम अपने आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं, तो ठीक है। भूमिका आप ऐसे स्टार्ट करिएगा, लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से जीवित रहता है, ठीक है। अगर सरकार ही अपना काम करती रहेगी और जनता पे थोपती रहेगी तो क्या ऐसा देश लोकतंत्र कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर हमने सरकार को चुना है तो हमारा पूरा राइट बनता है कि सरकार और जनता के बीच में संवाद होता रहे, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है। तब जब अ, तब जन आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और नीतिगत सुधार का माध्यम बनते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जन आंदोलन हो या फिर आपका लोकतंत्र हो, ठीक है। अब लोकतंत्र का महत्व अर्थ बताया जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, है ना, कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिस पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, ठीक है। विशेषताएं तो क्या क्या है, संविधान का शासन हो गया, है ना। अब लोकतंत्र को काम करना है बट कैसे करेगी, तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि किस में लिखे हुए हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हमें अपने पूरे विचार रखने का अधिकार है। यही तो प्रोटेस्ट कहलाता है भाई, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें पूरे राइट्स है बोलने का, ठीक है। लेकिन एक तरीका होना चाहिए, जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए कि शांतिपूर्ण करने भाई, है ना, किसी की लाइफ स्पॉइल ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं। उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब भीमराव अम्बेडकर का भी एक यहाँ पे उद्धरण दिया हुआ है, लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, बड़ा अच्छा लगेगा। जन आंदोलन का अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रमुख उदाहरण दिए हुए हैं जन आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन, चिपको आंदोलन, मतलब ये पास्ट टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें आंदोलन हो चुके हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन, महिला आरक्षण एवं लैंगिक समानता से जुड़े अभियान जो है, ये सारी चीज़ें अभियान हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपने, लोकतंत्र में जन आंदोलनों का क्या महत्व है। तो जन आंदोलन का क्या महत्व है कि भाई पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही है, ठीक है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल होता है लोकतंत्र, है ना। जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जो कल प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो उसमें बराबर से कुछ दिन तो भाई सरकार चुप बैठी थी, एकदम बोल ही नहीं रही थी, है ना। फिर क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं वो धीरे धीरे आए जनता के सामने, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अभी देख रहे हैं कि मोदी जी भी कंटिन्यू रील्स बना बना के, है ना, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जवाबदेह होता है सरकार यहाँ पे, ठीक है। तो एक पहला ये हो गया। नीति निर्माण में सहभागिता, या नीति निर्माण यानी कि जो आप चीज़ें फ्रेम कर रहे हो, जो हमारे लिए स्कीम्स आप फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जनमत के आधार यानी कि हम लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, सुधार करें। आप अगर कुछ गलत हो भी गया है चीज़ों में तो वो सुधार हो, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, फिर सूचना का अधिकार बनाया गया, आरटीआई एक्ट बनाया गया 2005 का। सामाजिक न्याय की बात करें तो दलित, आदिवासी, जो महिलाएं हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उन सभी के लिए बात करें, गवर्नमेंट आवाज़ बुलंद करे अपनी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी काफ़ी आंदोलन हुए हैं, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, अभी अभी इस पर एक फाइनल जस्टिस आया हुआ है, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्तिकरण हो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब हम करंट अफेयर को आप अगर लिखते हो ना आंसर में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप इसको इंक्लूड करो। महिला आरक्षण, है ना, नारी बिल जो आया था आपका, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, बट अभी ये पास नहीं हुआ है, डिले हो गया। डिले क्यों हो गया? वही परिसीमन की वजह से हो गया, क्योंकि उनका परिसीमन पास नहीं हुआ। अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। चुनावी सुधार, आपने सुना होगा वन नेशन एंड वन इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक लाइव एग्जाम्पल है किसका, लोकतंत्र और जन आंदोलन के बीच में। कैसे कि भाई जनता कुछ चाहती है, लोकतंत्र कुछ और सोच रहा है, जनता कुछ और सोच रही है, ठीक है। तो इसमें बहस हो सकती है ना, कुछ बीच का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। न्यायपालिका की भूमिका क्या क्या है भाई, अब लोकतंत्र और जन आंदोलन के बीच में न्यायपालिका किस तरीके से अपना एक अच्छा इंटरफेयर कर सकती है और अच्छा रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। पर्यावरणीय जन भागीदारी, जल संरक्षण,
वृक्षारोपण, एक पेड़ एक माँ के नाम, ये सारी चीज़ें अभी करंट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 2025 और 26 दोनों का मेंस होने वाला है, तो आप प्लीज़ आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इससे। ओके। मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य, तो आप एमपी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको प्लीज़ इंक्लूड करिए। जल गंगा संवर्धन अभियान, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना, महिला स्व सहायता समूहों की विकास योजना में सक्रिय भागीदारी, पैसा एक्ट भी आया था जो आपका है ना, आई थिंक 1986 में आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चुनौतियाँ तो भाई हर में ये लिखनी है, अगर आप कंटिन्यू आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक आपको एक जो फ्रेम करना है ऐसे को वो आ गया होगा, ठीक है। तो चुनौतियाँ यानी कि जन आंदोलन कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद में लिखेंगे यानी कि चुनौतियाँ है ना, चुनौतियों के बाद में समाधान, फिर उद्धरण और फिर निष्कर्ष, ठीक है। चुनौतियों में हिंसक जो मतलब कि यानी कि जो जन आंदोलन है ना, वो कैसे होना चाहिए, तो हिंसक एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलन हो, ठीक है। फेक न्यूज़ इस ना फैलाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब एआई के थ्रू बहुत सारी फेक बनने लगी हैं, ठीक है। तो एक कहीं न कहीं एक ऐसा सॉल्यूशन हो कि भाई देखो, कुछ लोगों को तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई फेक है, अदरवाइज़ जो लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो वो उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये बात सच है, ठीक है। तो इनके बारे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि फेक न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती हैं सोशल मीडिया पे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास में वृद्धि, ठीक है। मतलब लोग आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि अच्छा, मतलब जो सरकार कर रही है वो वाक़ई में क्या कंप्लीटली सही है ना? जैसे बोलते हैं अंधा भक्त बड़ा फेमस हुआ था अभी, ठीक है। तो हम भाई सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा ना करें, है ना? हमारा अधिकार है जन आंदोलन करने का, हमारा बोलने का अधिकार है। सरकार का भी अधिकार है कि वो भई हमसे संवाद करे, हमारे जो कहने के लिए जो हमारी अगर गलतफ़हमियाँ भी हैं, अगर हमारे सवाल हैं, तो वो उनका जवाब दे, वो जवाब दे है, ठीक है? हमने उनको चुना है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भई आप अंधभक्त बन के मत बैठे रहें। आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने हक के लिए माँगे, मानें उनसे, है ना? ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन भाई जिनके पास में नहीं है कुछ, जिनके पास में रोज़गार नहीं है, जो गरीबी को फ़ेस कर रहे हैं, तो भई हम उनके हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना, ठीक है? ओके, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति अव्यवस्था, ये सब चीज़ें मतलब ये चैलेंज है, काफ़ी सारे लॉसेस हो जाते हैं। जन आंदोलन जब होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो मतलब जब वायलेंस पे उतर आती है पब्लिक, या फिर अभी जैसे पुलिस से भी हुआ था, ठीक है? बट सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एंड अप हुई हैं, है ना? जो जेन ज़ी बोलो या फिर मिलेनियल्स बोलो, है ना? सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट किया है, ठीक है? एक कोलैबोरेशन करके। फिर समाधान क्या-क्या हो सकते हैं? संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण विरोध को प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से करो, संविधान को फॉलो करके करो, क्या रूल्स हैं आपके, है ना? क्या नियम है उनको फॉलो करिए। डिजिटल साक्षरता, भाई सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस प्रोटेस्ट में, ठीक है? सरकार एवं नागरिकों के बीच सतत संवाद हो, कंटिन्यू संवाद होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि भई इस वाली गवर्नमेंट में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए, पब्लिक अगर यहाँ से क्वेश्चन करे तो आपको वहाँ से जवाबदेह होना चाहिए। इससे एक बहुत अच्छा संवाद बनता है, ठीक है? सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दें। फिर उद्धरण महात्मा गांधी जी कहते थे कि जनमत से बड़ा कोई शासन नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए शासन होता है, ठीक है? बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संवैधानिक मार्गों का पालन लोकतंत्र की सफलता की शर्त है। फिर निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि लोकतंत्र और जो जन आंदोलन है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, अपोजिट है। लोकतंत्र जनता को अधिकार देता है, जबकि जन आंदोलन उन अधिकारों के संरक्षण और सुशासन की दिशा में प्रेरित करते हैं। किंतु जन आंदोलन सदैव संविधान, अहिंसा और संवाद की मर्यादा में होने चाहिए। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव होगी जब सरकार और नागरिक साझेदार बनकर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करें, ठीक है? यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तथा भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की पहचान है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से अपना ऐसे लिखते हो तो एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, है ना? अगर समसामयिक में है तो 20, वैसे मैं कहती हूँ कि ईज़िली आपको 15 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और कन्फर्म एक दिन आप बहुत अच्छे से ऐसे राइटिंग कर पाओगे, ठीक है? उत्तर में ये जो मैंने आंसर राइटिंग लिखी हुई है यहाँ पे, तो उसमें क्या-क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि डिजिटल डेमोक्रेसी की बात की, गुड गवर्नेंस की बात की गई, ठीक है? विकसित भारत की बात करें आप लोग, जन भागीदारी की बात करें, माई गवर्नमेंट, सोशल ऑडिट, ई गवर्नेंस, पैसा एक्ट, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास की बात करें आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना? संवैधानिक नैतिकता रखें, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके डिकोड, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मुझे नहीं लगता है कि एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 का कहीं भी मिलने वाला है ना? और क्योंकि जब हमारे पास पेपर 6 आता है ना, हम पेपर पाँचों पेपर दे चुके होते हैं, ठीक है? जब वैसे जैसे ही पेपर 6 आता है तो क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं इस वाले टॉपिक की, सही बात तो यही है ना? तो फिर पूरा माइंड हमारा ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो आप प्लीज़ इस तरीके से प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक की, है ना? और जाके अदर्स जो टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं मैंने ऐसे राइटिंग, तो प्लीज़ उनको भी जाके देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।